वाराणसी के बस अड्डों में कंडक्टरी करने वाला एक कंडक्टर मुन्ना बजरंगी जोर जोर से आवाज लगाकर सवारियों को बुलाने वाला कंडक्टर मुन्ना बजरंगी कब बन गया समाज का दुश्मन कोई नहीं जानता। कुछ और भी लोग टारगेट पर हैं आपके? हो सकता है दुश्मन जो होंगे तो होंगे। दुश्मन हैं अभी आपके? दुश्मन जरूर होंगे इसी बात। तो कुछ लोगों को मतलब कोई नाम बताएंगे किसी दुश्मन का जिसको टारगेट पे भी लेना आगे? दुश्मन होता है वैसे उसका क्या नाम है? हट जाता ना, देखने में देख ली बेटा। दुश्मन होता है, दुश्मन क्या नाम लेने का? एक दो नाम अभी है। कौन से दुश्मन है निशाने पर? बहुत से दुश्मन। एक दो नाम रहे, किसी का नाम बता दीजिए। नाम नहीं बताएंगे वैसे। मतलब उनका खात्मा करना ही करना है, निश्चित है उनका खात्मा। जब तक जिंदा रहूं तब तक उनका खत्म करता रहूं। तो अभी संख्या कितनी होगी लगभग? संख्या ज्यादा संख्या है। दिल्ली पुलिस ने जब उससे और उसके साथ रह रही 2 महिलाओं को पकड़ा तो वो मुंबई के मलाड इलाके में एक सोसाइटी में अपना मकान लेकर रह रहा था। साथ में थी उसकी एक गाड़ी। मलाड इलाके की ये वही बिल्डिंग है जहां पर यूपी का डॉन रहता था मुन्ना बजरंगी उर्फ प्रेम प्रकाश सिंह। सी विंग में वो रहता था। पहले मंजिल पर 102 नंबर फ्लैट है जहां पर वो करीब 4 साल से रह रहा है। 3 साल तक वो यहाँ पर किराएदार के रूप में रहा। पिछले 1 साल से उसने फ्लैट खरीद लिया था। जिससे उसने फ्लैट खरीदा है, क्राइम ब्रांच इस वक्त उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन यहाँ सोसाइटी में कोई भी जुबान खोलने को तैयार नहीं है कि यूपी का इतना बड़ा डॉन यहाँ रहता था, उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई थी या कोई उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि उसकी दिनचर्या क्या थी, कैसे रहता था, क्या काम करता था। लेकिन हमारे सूत्रों के हिसाब से जो हमें पता चला है कि वो उसके पास 4 व्हीलर गाड़ी भी है। वो सी विंग के उसी पार्किंग लॉट में उसकी गाड़ी खड़ी रहती है। सूत्रों के मुताबिक मुन्ना बजरंगी इस घर में भले ही गाड़ी रखता हो और शान से रहता रहा हो, पर वो मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाता था। क्या कोई सोच सकता है कि मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक शख्स यूपी का बड़ा डॉन हो सकता है? इस ऑटो रिक्शा में कईयों ने सवारी की होगी, लेकिन किसी को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि रिक्शा चालक यूपी का एक बड़ा गैंगस्टर यानी मुन्ना बजरंगी है। मुन्ना बजरंगी के बारे में इलाके के आसपास रहने वालों को कतई इल्म न था कि वो एक बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है। यहाँ तक कि मुन्ना को रोज तंबाकू देने वाला पूरब का पान वाला भी उसे नहीं पहचान पाया था। उसकी वजह थी कि जौनपुर के रहने वाले इस डॉन का चेहरा पुलिस की फाइल में मौजूद उस फोटो से काफी बदल गया है जो अब तक लोगों के सामने मुन्ना बजरंगी का चेहरा लेकर आती है। देखा है, कभी आता था, क्या खरीदता था आपको? अब मैं बताया तो आपको हाथी 4 सुर्ती लेते थे। कितनी सुर्ती लेते थे? कितनी सुर्ती लेते थे? 4 पुड़िया सुर्ती लेते थे। 4 पुड़िया जो हाथी चाप सुर्ती कितना रुपया देते थे आपको? क्या लेते थे? कुछ बात करते थे? कुछ नहीं, 10 की नोट देते थे, 4 पुड़िया सुर्ती लेते थे। और सिगरेट वगैरह और कुछ नहीं? सिगरेट मेरे पास नहीं। कभी काल कोई साथ में तो दिखाई नहीं देता था उनको। कभी बड़ा गोल्ड फ्लैग ले लेते थे। बस गाड़ी वाड़ी से आपको भी नहीं पता कि यूपी के इतने बड़े डॉन है? कभी ऐसे मैं गुजराती समझता था। मलाड की इस इमारत में आने से पहले मुन्ना बजरंगी ने मुंबई के समुद्र को बना रखा था अपना ठिकाना। 7 लाख का इनामी बदमाश मुन्ना बजरंगी मुंबई की दरिया में खड़े समुद्री जहाजों में रहता था, छिपकर पुलिस की नजरों से। मुन्ना ने बनाया समुद्र में ठिकाना। लेकिन उसके गुनाह से परेशान था जमाना, पर जमीन पर उतरा तो जंजीरों में जकड़ा। यह है मुन्ना बजरंगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के कब्जे मुंबई के मलाड इलाके में पकड़ा गया कल। एसीपी श्री संजीव कुमार यादव की नेतृत्व में एक टीम जिसमें इंस्पेक्टर हृदय भूषण और इंस्पेक्टर ललित मोहन नेगी थे। ये एक केस के सिलसिले में बॉम्बे गए। वहां इन्होंने नामी गैंगस्टर प्रेम प्रकाश सिंह एलियस मुन्ना बजरंगी को
अरेस्ट किया। सालों से कई राज्यों की पुलिस और सीबीआई कुख्यात माफिया मुन्ना बजरंगी की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन मुन्ना बजरंगी को दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन से रंगदारी वसूलना भारी पड़ गया और दिल्ली पुलिस ने उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। अब दिल्ली पुलिस उससे ये पूछताछ करने में जुटी है कि कहीं मुंबई में उसके अंडरवर्ल्ड से तो किसी तरह के रिश्ते नहीं बन गए थे। 1998 दिल्ली। 11 साल पहले दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजवीर सिंह ने ही कुख्यात माफिया मुन्ना बजरंगी को गिरफ्तार किया था। वर्ष 2008 में जब एसीपी राजवीर सिंह की हत्या हुई तो इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि मुन्ना बजरंगी ने ही एसीपी राजवीर सिंह की हत्या उनके ही बिजनेस पार्टनर विजय भारद्वाज के हाथों करवाई है। लेकिन अब जब मुन्ना बजरंगी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर वाई रटवाल ने साफ कर दिया है कि एसीपी राजवीर सिंह की हत्या से मुन्ना बजरंगी का कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद इसे नैनी जेल भेजा गया, जहां से ये जमानत पर रिहा हुआ और अब 11 साल बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा मुंबई। 7 लाख रुपए के इस इनामी बदमाश मुन्ना बजरंगी पर नवंबर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, 2003 में बीजेपी नेता अनिल राय की हत्या, 1996 में बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह की हत्या के आरोप। इसके अलावा इस पर 40 से अधिक गुनाह दर्ज है। यूपी पुलिस के 2 लाख और सीबीआई के 5 लाख रुपए का ये इनामी बदमाश मुन्ना बजरंगी 11 साल से फरार था। वो पुलिस की पकड़ में आए बिना गुनाहों को अंजाम दे रहा था और छिपकर अपने गुनाह का निजाम चला रहा था। मुंबई में समुद्र के बीच खड़े जहाजों में अपना डेरा जमाने वाले मुन्ना बजरंगी ने कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। वो पीसीओ से फोन पर संपर्क साधता था और जब इस रणनीति का पता पुलिस को चला तो इन्हीं पीसीओ बूथ का पीछा करते हुए पुलिस ने इसे धर दबोचा। गाजीपुर गाजीपुर आइए भैया आइए गाजीपुर आइए गाजीपुर। वाराणसी में बस कंडक्टरी करने वाले मुन्ना बजरंगी ने नाबालिग उम्र में ही गुनाह की दुनिया में कदम रख दिया। और फिर पूर्वांचल में AK-47 के साथ अपराध करने वाला पहला अपराधी बना मुन्ना बजरंगी। मुन्ना कबड्डी का माहिर खिलाड़ी था, लिहाजा सांस रोकने में भी महारत थी उसे और इसी वजह से वो कई एनकाउंटर में अपनी जान बचा पाया। पुलिस ने सोचा मर गया, पर मुन्ना तो जिंदा था। पूर्वांचल में बादशाहत की जंग लड़ रहे मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में से मुख्तार के साथ जुड़ा मुन्ना बजरंगी और ब्रजेश सिंह के साथियों के खिलाफ गोली चलाने लगा। कृष्णानंद राय की हत्या मुन्ना का एक ऐसा ही गुनाह था जिसने पूर्वांचल में उसको गुनाह के शिखर में बिठा दिया। अंडरवर्ल्ड के रास्तों में चलते हुए एक छोटे से प्यादे मुन्ना बजरंगी ने लाशों की सीढ़ी पर चलते हुए रेलवे के ठेके और कोयले की ठेकेदारी में अपने हाथ काले किए तो पैसा भी कमाया। 11 साल में उसका चेहरा, मोहरा और पहनावा सब बदल गया। पुलिस के बीच महंगी स्काई ब्लू शर्ट पहने मुन्ना बजरंगी कहीं से क्रिमिनल नहीं दिखता और यही बदलाव उसे अब तक पुलिस की निगाहों से बचा रहा था। पर अब जबकि मुंबई के मलाड से पकड़ा गया मुन्ना बजरंगी तो जेल में उसके साथ उसके बॉस मुख्तार अंसारी और दुश्मन ब्रजेश सिंह दोनों हैं। मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीएसपी के पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने के आरोप में बागपत कोर्ट में मुन्ना बजरंगी की पेशी होनी थी, इसीलिए उसे झांसी से बागपत लाया गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। खबर है कि जेल में बंद बदमाश सुनील राठी के शूटर्स ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। कल रात में हमको लेके आए थे हम लोग लगभग 9:15 बजे। प्रशासन के दबाव में ही लेके आए थे, इनकी तबीयत नहीं सही थी, इनको यहाँ से एम्बुलेंस से लाना पड़ा। डीआईजी जेल खुद जेल में बैठ के इनको बाहर निकलवा रहा था। पूरा प्रशासन, पूरा अमला, माफिया सब मिले हुए हैं, इनकी हत्या उन्होंने करा दी। किस पर शक है, किसने हत्या की होगी, कितनी गोलियां उनके शरीर में बताया जा रहा है कि भी 10 गोलियां लगी हैं जिससे उनकी मौत हुई है। किस पर शक जताया जा रहा है? शक जताने कोई लाभ नहीं है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। सिक्योरिटी बैरक में जो इंडिविजुअली है, हर वहाँ पे एक सेलमेट है। सुबह जब तो सेल से बाहर लोग आते हैं अपना दैनिक नित्यक्रम से निवृत्त होने के लिए। उसी दौरान वहाँ पे सुनील लाठी भी उस एरिया में था
इन दोनों में कुछ हुआ है, ये तफ्तीश के बाद ही इसमें क्लैरिटी आएगी कि क्या। सर अभी ये जानकारी हो पाई कि आखिर पिस्टल कहाँ से आई और इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद पिस्टल अंदर जाती है और हत्या कर दी जाती है? ये अत्यंत गंभीर प्रश्न है। मुन्ना बजरंगी का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह था। मुन्ना बजरंगी ने जौनपुर के दबंग गजराज सिंह के सहारे अपराध की दुनिया में कदम रखा था। 90 के दशक में वो पूर्वांचल के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की गैंग में शामिल हो गया। मुख्तार अंसारी के इशारे पर उसने कई वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला सुर्खियों में रहा। मुन्ना बजरंगी पर यूपी समेत कई राज्यों में कई मुकदमे दर्ज हैं और वो पुलिस के लिए मुसीबत का सबब बन चुका था। 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना बजरंगी को मुंबई के मलाड इलाके में नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया था। कहा यह भी जाता है कि मुन्ना बजरंगी ने अपने इनकाउंटर के डर से खुद ही अपनी गिरफ्तारी करवाई थी। संतोष कुमार, विश्वजीत चौधरी के साथ आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।